टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो गालियां दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के नाम पर धंधा कर रही हूं। मेरे साथ बदतमीजी की गई और ये भी धमकी दी गई कि वो मुझे 4 मई को देख लेंगे। ये बयान उस मां का है जिनकी बेटी के साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उस घटना ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, बल्कि रेप विक्टिम की मां को इंसाफ की एक लंबी लड़ाई लड़ने पर मजबूर भी किया। वो बयान हमने आपको सुनाया, वो रत्ना देवनाथ ने उस वक्त दिया था जब बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था। रत्ना देवनाथ ने बीजेपी के टिकट पर पनिहाटी से ये विधानसभा चुनाव लड़ा है। आज 4 मई को जब नतीजे आ रहे हैं तो रत्ना देवनाथ काफी आगे चल रही हैं और ऐसा लगभग तय माना जा रहा है कि वो ये चुनाव जीत जाएंगी। 4 मई को देख लेंगे कि धमकी जो उन्हें और उनके पति को दी गई थी, उसका जवाब रत्ना की जीत से बड़ा शायद हो भी नहीं सकता था। रत्ना देवनाथ को जब बीजेपी ने पनिहाटी से चुनावी मैदान में उतारा तो सबको ये लगा कि उनके जीतने के आसार न के बराबर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही रत्ना ने अपनी विधानसभा में लोगों के बीच जाना शुरू किया, अपनी बेटी को खोने का दर्द जनता के साथ बांटा, तो पनिहाट की लड़ाई राजनीति से हटकर इमोशंस, दर्द और ट्रॉमा तक पहुंच चुकी थी। इस वीडियो के लिखे जाने तक रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से 56,167 वोट मिल चुके हैं। 13 में से 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और वो फिलहाल टीएमसी के तीर्थंकर घोष से 20,463 वोटों से आगे चल रही हैं, जो एक बड़ा मार्जिन है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है और ये जीत बड़ी है। अब तक आ चुके रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत आसानी से हासिल कर लेगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 293 सीटों में से बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है, 6 जीत चुकी है यानी 199 सीटें, और टीएमसी 88 सीटों पर आगे है, उसमें से 1 जीत चुकी है। कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर आगे है सीपीआईएम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड बढ़त पाई है और टीएमसी को सत्ता से लगभग हटा सा दिया है, उसकी वजहों पर राजनीतिक विश्लेषण आने वाले दिनों में आते रहेंगे। लेकिन पनिहाटी की विधानसभा सीट उन सीटों में से थी जिसकी चर्चा इस चुनाव में सबसे ज्यादा हो रही थी, क्योंकि यहां के चुनाव को उस मां की न्याय की लड़ाई माना जा रहा था जिसकी बेटी के साथ ये अपराध हुआ था। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान रत्ना देवनाथ ने कई बार आरजी कर वाले केस को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जब उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तब उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ये लड़ाई अब अधूरी नहीं छोड़ सकती। ये सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए है जो सिस्टम की कमजोरी का शिकार होती है। बीजेपी ने रत्ना देवनाथ को उस सीट से टिकट दिया जहां आज तक बीजेपी जीत नहीं सकी है। पनिहाटी विधानसभा में 1967 से 2021 तक सीपीआई, कांग्रेस, टीएमसी के नेता जीतते रहे हैं। 2011, 2015 और 2021 में इस सीट से निर्मल घोष टीएमसी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार पार्टी ने तीर्थंकर घोष को टिकट दिया था। अगर रत्ना देवनाथ जीतती हैं तो पश्चिम बंगाल की कई विधानसभाओं की तरह टीएमसी का गढ़ रहा पनिहाटी में पार्टी के हाथ से पूरी सत्ता निकल जाएगी और बीजेपी इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज करेगी और वो हराएंगी तीर्थंकर घोष को, जो मौजूदा विधायक निर्मल घोष के बेटे हैं। लेकिन निर्मल घोष आरजीकर केस में एक विवादित चेहरा बन गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्मल घोष पर आरोप था कि वो रेप विक्टिम के पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को अपने कब्जे में लेकर उसे तेजी से कोलकाता से पनिहाटी ले आए थे। इसके बाद जल्दीबाजी में पीड़ित का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस बात को लेकर निर्मल घोष को न सिर्फ विपक्षी दलों से बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों से भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि निर्मल घोष ने यह कदम टीएमसी के आला कमान के निर्देशों पर उठाए थे ताकि शव का दोबारा पोस्टमार्टम होने से रोका जा सके। 9 अगस्त 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में शव मिलता है। जांच से पता चलता है कि डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे खबर गांव पर आप लगातार देखते रहेंगे, देख भी रहे हैं।
फिलहाल इस मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख भेजिएगा। आपके लिए इस जानकारी को जुटाई हमारे साथी सत्यम ने, शूट किया आयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।